हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में, जिसमें हम लोग आज जयपुर भ्रमण के लिए निकले हैं। सोचा था आज जल्दी निकलेंगे, 10 बजे तक निकल लेंगे, बट नाश्ता करने में और बेबी के साथ थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। बट फाइनली एट 11:30 हम लोग बाहर आ चुके हैं और खिली हुई धूप निकली हुई है इस वक्त। आज हम लोगों का प्लान है आमेर किला घूमने का। आमेर किला जो यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि पहले जल महल जो रास्ते में पड़ेगा देखते हुए फिर आमेर किला जाएंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उधर का रास्ता ब्लॉक है, तो हम लोग दूसरे रूट से जा रहे हैं। गूगल पे अभी हम लोगों ने जो चेक किया उस पर यहाँ से अभी लगभग 40-45 मिनट दिख रहा है आमेर फोर्ट पहुँचने में। थोड़ा सा दूर है और ये क्योंकि शहर के अंदर से होते हुए रास्ता है, इसलिए थोड़ा सा तो समय लगेगा, बट वी विल एंजॉय। मैं शहर को भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम बेबी के साथ किसी फोर्ट में जा रहे हैं, और बेबी अभी बहुत छोटा है, 4 महीने का है केवल, और 4 महीने का मतलब वो अभी गोद में ही होता है। तो जो चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी हैं वो ये कि प्रैम वहाँ नहीं जा सकता, स्ट्रॉलर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैरियर, बेबी कैरियर जो होता है वो कैरी करना, वो हम लोगों ने कैरी कर लिया है। उसके अलावा वाटर है, और फूड में कुछ नहीं, क्योंकि मदर फीड पे है तो फूड अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका बेबी 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ ऊपर का कुछ भी ले जाता है तो आप खाने पीने की चीज़ उसके लिए ज़रूर लेकर के जाएं। रास्ते की ये ग्रीनरी और ये रास्ता बहुत प्यारा है, मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। साफ़ सुथरी रोड, सब कुछ बहुत प्यारा। और ये फाइनली आमेर फोर्ट के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। लेफ़्ट साइड में आपको आमेर फोर्ट दिख रहा है, बहुत बड़ा फोर्ट है, और इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये कब इसकी स्थापना कब हुई, कब ये बना, कैसे बना, क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी थी, क्योंकि ऊपर तक का रास्ता थोड़ा सा संकरा था, तो वहाँ पे एक जीप कर ली थी हम लोगों ने। तो उन्होंने बताया भैया अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। तो उन्होंने ही इस छोटा सा रेस्टोरेंट रास्ते में था, ऑन द वे, पहाड़ मतलब ऊपर जाते वक्त ही रास्ते में पड़ा था, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। बड़ी अच्छी सी पेंटिंग और सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ था, बड़ी अच्छी सी वाइब थी, एक राजस्थानी कल्चर की वाइब वहाँ पे मिल रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, पराठे और कुछ वेजिटेबल पुलाव टाइप की चीज़ मंगाई थी। खाना बहुत नॉर्मल था, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत नॉर्मल था, बट ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी थी, अच्छा फील आ रहा था वहाँ पे। ये तो हम ऑनलाइन मंगवा रहे थे, सवाल का ये है दोस्तों राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी वाद्य यंत्र, राजस्थानी संगीत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। वो थोड़ी देर का वक्त था जब वो बंदा एक तारा बजा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लोग आमेर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। आमेर फोर्ट के बाहरी जो जीप जिसको करके हम लोग आए थे वो बाहर पार्किंग में खड़ी हो गई। उन्होंने बताया था कि आप 2-3 घंटे में आराम से घूम करके आ जाओ, और उन्होंने बताया था आपको 1.5-2 घंटे कम से कम लगेंगे। दोस्तों आमेर किला के बारे में बताऊं तो आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में मीराओं द्वारा किया गया था।
फिर 11वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूते ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। फिर 1592 में आमेर किले का पुनर्निर्माण और विस्तार राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया। यह किला लंबे समय तक कछवाहा राजाओं का प्रमुख निवास स्थान रहा। अगर आप देखो तो ये जो दरवाजे हैं ये उसी समय के, पुराने समय के ही बने हुए हैं। ये वही ओरिजिनल लकड़ी के ही हैं और ये जो गाइड ने बताया ये जो लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हैं, ये सभी के ही लगे हैं, ओरिजिनल ताले हैं ये। आमेर किले की वास्तुकला में राजपूती और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने आम, इसी तरह दीवाने खास, शीश महल, गणेश पोल, सुख निवास और जैसी भव्य संरचनाएं शामिल हैं यहाँ पे। 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर बसाया था, उन्होंने अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित कर दी, जिसके बाद से आमेर का महत्व थोड़ा कम हो गया। 2013 में आमेर किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। गाइड भैया ने हमें बताया कि ये ताला भी तभी का लगा हुआ है, बहुत पुराना। फाइनली हम लोग बिल्कुल अंदर आकर के आमेर किला के आए हैं और ये है मुगल गार्डन। दोस्तों, यह बाग मुगल और राजपूत स्थापत्य कला के मिश्रण से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे चौकोर आकार में बनाया गया है और यह चारबाग शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पानी के बहाव और फव्वारों की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे बागीचे में ठंडक बनी रहती थी। और यह है दोस्तों आमेर फोर्ट का सबसे खास और सबसे आकर्षक हिस्सा, शीश महल। शीश महल जैसे नाम से पता है, शीशों का महल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी दीवारें और छतें कांच और शीशों से जड़ी हुई हैं। ये देख करके, इसकी खूबसूरती देख करके दोस्तों आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत खूबसूरत, बहुत तरीके से बनाया हुआ, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से अगर आप इसको नोट करो तो बहुत प्यारा बनाया हुआ है ये। इसकी दीवारों और छतों पे जो शीशे लगे हुए हैं वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे, जो रोशनी को परावर्तित कर पूरे महल को रोशन कर देते थे। गाइड भैया ने बताया कि यदि एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई जाए तो इसका प्रकाश सैकड़ों शीशों पे परावर्तित होकर पूरे कक्ष को जगमगा देता है। इसे खास तौर पर शाही परिवार के लिए बनवाया गया था और यहाँ महाराजा व उनकी रानियां निवास करती थीं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और फूलों की आकृतियां बनी हुई हैं। यह अंदर का हिस्सा है जहाँ हम लोग को नहीं जाने दिया गया, वहाँ पे गार्ड बैठे थे और ये और ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि यहाँ अंदर नहीं जाने देता, तो ये और ज़्यादा चमक रहा था और ज़्यादा साफ सुथरा था क्योंकि ये टूरिस्ट से दूर रखा गया था। आपको बताऊं, इस महल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर और प्लास्टर का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। ये है दोस्तों सुख निवास। यह गर्मी के मौसम में शाही परिवार के आराम करने और ठंडी जलवायु का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। सुख निवास की अनूठी विशेषता इसकी जलवायु नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें जल धाराएं और फव्वारे शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप से महल को ठंडा रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी बह करके आता था। इस महल को जल और हवा के कुशल उपयोग से प्राकृतिक वातानुकूलन का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। तो दोस्तों वहाँ पे वीडियो मैंने बंद कर दिया उसके बाद, क्योंकि बेबी बहुत क्रैंकी हो रहा था और काफ़ी लेट भी हो गया और शायद भूख भी लग रही थी उसको। तो फाइनली हम लोग वापस गाड़ी में आके निकल गए वहाँ से और आप देख रहे हो रात भी हो चुकी है। तो रास्ते में ये हवा महल मुझे दिख गया, तो वो मैं शूट कर लिया मैंने। और हालांकि जब मैंने इसको वीडियो फोटो में देखा था तो मुझे काफ़ी बड़ा दिखता था, बट हालांकि ये बहुत छोटा है, मतलब कंपैरेटिवली जो मेरी एक सोच थी उसके हिसाब से छोटा है। बट अब आज इसको कवर नहीं करेंगे, इसके लिए कल का दिन रखा है, कल हवा महल कवर करेंगे। ये है दोस्तों जयपुर
की गलियाँ, जयपुर की सड़कें, जयपुर का जाम, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड, सबसे ये बिल्कुल मेन मार्केट है यहाँ का। जयपुर में रात में दोनों तरफ जो मार्केट में लाइट जली हुई थी और पूरा का पूरा ये मार्केट पिंक कलर से सजा हुआ, नहाया हुआ था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था रात में देखने में। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेकेंड डे ऑफ जयपुर भ्रमण। तब तक के लिए गुड नाइट।